नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है ट्राइंगल्स। सबसे पहली बात तो ट्राइंगल होती क्या? ट्राइंगल्स एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 साइड की बनी हुई होती है। क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन है, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होती है? ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होती हैं? देखो, इस ए बी साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है संगत भुजा। इसकी संगत भुजा कौन सी है? ये वाली है। इसकी संगत भुजा ये है, यानी कि ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है। इसी तरह से हम एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट जब होती हैं जब अगर तीनों की साइड इक्वल हो जाए, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाए, यानी कि ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ। दूसरी साइड क्या ये हो जाएगी, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और कॉन्ग्रुएंट का क्या साइन होता है? ये वाला। नेक्स्ट जो आती है वो है एस ए एस, लगातार दो साइड बीच में एंगल। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और बीच में एंगल ये है। यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर डी ई और एंगल बी बराबर एंगल ई और बी सी बराबर ई एफ। ये आ गया एस से एस। तीसरा हमारे पास क्या आता है? एंगल साइड एंगल, लगातार दो एंगल और बीच में साइड। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और बीच की साइड। क्लियर? एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल ये बी सी इज इक्वल टू ई एफ और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको हम एंगल साइड भी पढ़ सकते हैं। लगातार दो एंगल और उनसे अगली साइड, इस तरफ से दो एंगल, ये साइड, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड जब बराबर होंगी। हमारे पास फोर्थ आती है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी डी ई एफ दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक तो राइट RHS प्रॉपर्टी जो लगती है, एक तो राइट एंगल बराबर होना चाहिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90। एक हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए AC इज इक्वल टू DF। और अगला क्या होना चाहिए? एक कोई भी साइड, अगर ये साइड इसके बराबर है या ये साइड इसके बराबर है तो ये बन जाएगी AB बराबर DE। ये RHS हो जाएगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कर्ण भुजा नियम से। ये तो पढ़ा हमने, सर्वांगसम हो जाएगा। अब आती है हमारे पास, और एक बात याद रखो, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो उसकी सारी पार्ट, सारे भाग बराबर हो जाते हैं। क्लियर? ईच कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ईच कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट एंगल सिमिलर कब हो जाएंगे? पहला तो है अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ए कंडीशन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ बराबर ए सी बटे में डी एफ। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी तो हमारे मन में बात आ, देखो मैं पूछ रहा हूं कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी, तो आप लोग बता सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे।
तब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? ये वाला है। अब आता है हमारे पास एक थ्योरम। सबसे पहली बात है थ्योरम 6.1 बीपीटी। बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत प्रमेय। इसमें कहता है स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी। वो क्या है इसकी स्टेटमेंट? एक देखो, या तो वो ऐसे पूछ लेगा बीपीटी की इसको कथन दीजिए और उसको सिद्ध कीजिए, या फिर इसकी स्टेटमेंट बना के दे देगा। ये हमारी थ्योरम है 6.1। थ्योरम 6.1 है तो बुक के अंदर है। उसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है एल, जो AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है। क्लियर? तो हमें प्रूव क्या करना है कि AD बटे जिन पॉइंटों पे ये पैरेलल लाइन AB और AC को काटती है वो पॉइंट उनको समान रेशियो में बांटते हैं। ये हमारी बीपीटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल ABC L इज पैरेलल टू BC, ठीक है, विच इंटरसेक्ट AB at D and AC at F। इसको F पर काटती है। टू प्रूव, क्या प्रूव करके देना है? हिंदी वाले बच्चे भी इसको लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC में एक लाइन L पैरेलल टू BC, जो AB को D पर और AC को E पर काटती है। क्लियर? अब क्या प्रूव करना है? AD बटे में DB बराबर AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। इसमें रचना करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन किया मिलाया, ज्वाइन BE CD, इसको मिलाया और ड्रा क्या DF परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EG परपेंडिकुलर ऑन AB। यानी कि मैंने क्या किया, इसको मिलाया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया DF और ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन देखो, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि हमने BE को मिलाया, CD को मिलाया, DF लंब डाला AC पर, और EG लंब डाला AB पर। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन था, ये पॉइंट B है। अब इसके आगे सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे BDE किसके बराबर आएगा? 1/2 गुना AD गुना में EG, ये आ गया। और इस ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू DB इंटू EG। देखो ये, अब तुम कहोगे ये EG इसमें नहीं है। अरे बेटा ये क्या इस बेस से इसकी हाइट मापी है, तो इसमें क्या है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे दे दी जाएगी तो इसको हम आगे बढ़ा के ये हाइट ये मापी जाएगी। बिल्कुल यही लगा है इसमें। क्लियर? अब देखो EG से EG कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, हमारे पास आंसर आ गया AD अपॉन DB, और इसको मार्क किया नंबर 1। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये CD, ये वाले ट्रायंगल की बात। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा AE
अपॉन EC, ये नंबर 2 आ गया। अभी मत डालो इसको, अब लिखो बट परंतु एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADBDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर है। क्यों बराबर है? दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे DE पर है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं। जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे होंगी, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगी, तो उनका एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका कारण लिख दो यहां पे, रीजन बिकॉज ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on same base DE and between same parallel line DE and BC, इनके बीच में है। तो therefore क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब CD को क्या लिख दोगे? BDE, ये आ जाएगा AE अपॉन EC। और नंबर 2 मैंने क्या किया? CD की जगह BDE लिख दिया। ये समीकरण नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, यहां लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ADE बटे BDE, एरिया ऑफ AD बटे, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमारी BPT है। याद रखना है, जब ये लाइन पैरेलल है तो BPT लग जाएगी। क्या होती है BPT? ये साइड बटे ये साइड डिवाइड बाई वही काम पूरे करेंगे, AE बटे EC। क्लियर? देखो अब इसकी फॉर्म है हमारे पास। BPT को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, AD बटे में ये टोटल कर देंगे AB, वही काम पूरे करेंगे, AE बटे AC, ये भी BPT है। क्लियर? इसी से हम फॉर्म कर सकते हैं एडिंग 1 टू बोथ साइड। क्लियर? और ऐसे भी कर सकते हैं, DB बटे AD बराबर EC बटे AE। EC का कन्वर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ये बन जाएगी। ये हमारी BPT है। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये एक ट्रायंगल दे दी गई है ABC, हमारी एक्सरसाइज 6.2, इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? ये लाइन DE पैरेलल टू BC दिया गया है, पैरेलल दे दिया गया है, और ये हमारे को 1.5 दिया गया है, ये हमारे को 3 दिया गया है, ये हमारे को 1 दिया गया, हमारे को EC निकालना है। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में इसमें क्या दिया गया है? DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के समांतर दिया गया। जब ये पैरेलल है तो BPT लगा दो। BPT क्या लग जाएगी? AD बटे में DB बटे में AE बटे EC, किसके द्वारा? बाय थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे थेल्स थ्योरम, या इंग्लिश वाले क्या रखेंगे? BPT। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई EC। कर दो, क्या करेंगे? अब क्रॉस कर दो, 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 1 इंटू 3। EC किसके बराबर आ गया? 1 इंटू 3 बाई 1.5। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? 15, ये 30 आ गया, 30 बटे 15, 15 दूनी 30, तो EC कितना आ गया? 2। क्लियर? इसका सेकंड वाला जो पार्ट दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है, सेकंड वाला पार्ट भी। सेकंड वाले पार्ट को तुम खुद करोगे। अब इसके आगे हमारे पास इसका कन्वर्स आता है। देखो कन्वर्स में क्या बन जाएगा? इसमें क्या दिया हुआ है? BPT में हमने क्या पढ़ा? जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो बराबर होएगी।
जहां पे ये इस पैरेलल लाइन ने दूसरी साइडों को काटा है वो बिंदु उनको समान अनुपात में बांटते हैं। क्लियर। अब इसका कन्वर्स में क्या दिया गया है, रेशियो बराबर दिया गया है, हमें ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। कन्वर्स पढ़ते हैं इसका। कन्वर्स पढ़ते हैं। कन्वर्स में क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया है। इफ ए लाइन ए बी सी, अब ये लाइन दी गई है एल, इसको डी पर काटती है, इसको ई पर काटती है, ठीक है। और किस रेशियो में बांटती है, समान रेशियो में बांटती है। हमको प्रूव करना है यह लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला क्वेश्चन है। ये थ्योरम दी गई है तुम्हारे को 6.2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको याद रखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका विलोम क्या कहता है, इसमें गिवन देखो क्या दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा एल ए बी व ए सी को इस प्रकार काटती है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC है, ये दिया गया। इंग्लिश वाले बच्चे क्या समझ सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E सच दैट AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे EC ये दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, L is parallel to BC, हमें करना L is parallel to BC। कंस्ट्रक्शन क्या लिखा, माना L BC के समांतर नहीं है, तब रेखा L डैश पैरेलल टू BC खींची जो AB को D पर और AC को F पर काटती है, ठीक है, काटती है। खींचो, ये लाइन खींची, F, AB को D पर और AC को F पर काट दो। सॉल्यूशन देखो इसमें क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC L डैश, एक दूसरी रेखा L डैश खींची जो इसके पैरेलल है, L डैश, क्लियर, L डैश इज पैरेलल टू BC। जब ये इसके पैरेलल है तो क्या लगा देंगे, BPT लगा दो, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC, FC। ये आ गया नंबर 1 बाई किसके द्वारा, बीपीटी के द्वारा। बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, थेल्स प्रमेय के द्वारा। परंतु दिया क्या है किताब वाले ने, एडी अपॉन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, ये नंबर 2 गिवन है। अब इसको उल्टा देखो, एक साइड बराबर हो गई है, जब एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2, 1 1 और 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या आ गया, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ दो, AF अपॉन FC प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। अब एक जोड़ दिया तो देखो यहां पे कर रहा हूं, इसका एलसीएम लिया तो लघुत्तम लिया तो आ गया FC, AF प्लस FC, ये आ गया।
और बराबर इसका आ गया EC, ये आ जाएगा AE प्लस EC, ये आ गया। अब AF प्लस FC, ये बन गया AC बटे में FC, और बराबर में क्या आ जाए AE प्लस EC, ये हमारे पास बन जाएगा AC बटे EC। अब देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा EC इज इक्वल टू FC। बोले फिगर में देखिए F से लेकर C तक की डिस्टेंस और E से लेकर E तक की डिस्टेंस बराबर आ गई, परंतु फिगर में इम्पॉसिबल है क्योंकि ये तो इतना है और ये इतना है, विच इज नॉट पॉसिबल, परंतु यह असंभव है। ये संभव कब होगा, या तो F पॉइंट E पे आ जाए या E पॉइंट F पे आ जाए, दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी। यह तभी संभव होगा जब E व F संपाती हों। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, हम क्या मान के चला थे L इज नॉट पैरेलल टू BC, कंट्राडिक्शन हो गई, ठीक है, विरोधाभास हो गया। अब ये कब पॉसिबल होएगा, जब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये लाइन इसके ऊपर से आ जाएगी, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर, कहते हैं हमारी कल्पना गलत है, इसलिए लिख सकते हैं L इज पैरेलल टू BC। थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था जब ये लाइन पैरेलल है तो दो रेशियो बराबर होगी, और इसके कन्वर्स में क्या हो गया, जब रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाली जो क्वेश्चन है हमारे पास बीपीटी का कन्वर्स है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6.2। जैसे क्या कहता है, E and F are the point on the side PQR, एक ट्रायंगल दी गई है, E and F are the point on the side PQ, ये E पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट F दिया गया है, PQR फॉर द फॉलोइंग, इसमें PE कितना दिया गया है 3.9, उसके आगे कितना दिया गया EQ 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया PF 3.6, उसके आगे क्या दिया गया PR 2.4 दिया गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये EF इसके पैरेलल है, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से सॉल्व हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, देखो मैंने क्या लिखा, PE अपॉन EQ निकाला 3.9 और बटे में 3, ये आ गया। अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करता हूं तो बटे में 30 आ गया। क्लियर हो गई बात, यही दिया गया है हमारे को FR। अब देखो काट दो, 3 से 10 13, ये आ गया 13 बटे 10। अब PF अपॉन FR ये कितना आ जाएगा 3.6 और 2.4, एक के बाद पॉइंट इसमें है, एक के बाद पॉइंट इसमें है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3/2। क्या रेशियो बराबर आई, रेशियो बराबर नहीं आई। PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, इसके बराबर नहीं आए तो क्या लिखेंगे, therefore EF इज नॉट पैरेलल टू QR, इसके पैरेलल नहीं आया। क्लियर, एक पार्ट और देखते हैं इसका। जैसे ये दी गई है PQR, ये ट्रायंगल है, इस पे कोई पॉइंट E दे दिया गया है, उसके आगे क्या है, ये पॉइंट F दिया गया है, तो हमारे को क्या दिया गया है, ये PQ दे दिया 1.28,
और पी आर 2.56 ये दे दिया गया है 2.56 पी आर, ये एफ पॉइंट है, ये पी आर दिया गया है। उसके आगे क्या दिया गया है, पीई 0.18 और ये दिया गया है पीएफ 0.36 ये दिया गया। हमें प्रूव करना है, हमें बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या करना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें बताना है ईएफ और क्यूआर आपस में पैरेलल हैं, ये बताना है। करिए, क्या निकालेंगे। देखो मैंने बीपीटी क्या बताई थी तुम्हारे को, ये साइड बटे ये साइड, ये साइड बटे ये साइड, ये बीपीटी है। अगर मैं ये कर दूं, ऊपर ये कर दूं, नीचे टोटल कर दूं, तब भी सही है। जो काम एक साइड करूंगा वही काम दूसरी साइड करेंगे। अब देखो इसमें जैसे मैंने लिखा पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0.18 और ये आएगा 1.28। अब देखो 2 के बाद इसमें पॉइंट, 2 के बाद इसमें पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा 128। काटो, 2 में 18, 2 चिक 12, 2 चौके 8, 9/64 और कैंसिल नहीं हो रखा है। जो काम इस साइड किया है वही काम पीई, जैसे मैंने ये ली है तो इस तरफ क्या लेंगे पीएफ अपॉन पी क्यू लिया है तो इसमें क्या आ जाएगा पी आर, तो कितना आ जाएगा 0.36 बटे 2.56 कितना आ जाएगा 36 बटे 256। क्यों किया, 2 के बाद इसमें, 2 के बाद इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 × 36, 4 × 24, 4 × 16, 9/64 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या आ गया पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर और कितना आया 9/64। दोनों की रेशो बराबर आ गई। जब रेशो बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। कंप्लीट।